हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी आज हम आए हुए थे लेबर ऑफिस, एक लड़के का यहाँ पे हमने वर्क परमिट अप्लाई किया था। तो अभी वो वर्क परमिट निकलवाने के लिए हम आए हुए हैं। तो ये देखें, ये है जी लेबर ऑफिस, और अभी वो लड़के को अंदर मैंने भेजा है। तो अगर ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें जी, ये है जी लेबर ऑफिस। और ये नॉन बी वीज़ा लगने के बाद ये प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे लेबर ऑफिस में लेके आया जाता है और यहाँ पे बिलू बुक इशू होती है। तो इसका नॉन भी पहले लगवा दिया था हमने, अभी इसका लेबर वीज़ा लग रहा है, और सॉरी बिलू बुक लग रही है इसकी, वर्क परमिट। अभी हम अंदर चलते हैं, और अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकता, और जब उसे मिलेगी बिलू बुक उसके बाद फिर बाकी बातें। ओके, เชิญหมายเลข A034 ที่ช่องบริการ15ค่ะ जी तो गाइस हम निकल आए हैं लेबर ऑफिस से, और ये वो बच्चा है ये असल में कैमरे में शर्माता है, कहता है जी बाल मेरे झड़ गए हैं, मैं गंजा हो गई हूँ। तो ये इन भाई की मैं खोल के आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। तो ये बिलू बुक थी, इनकी बिलू बुक इशू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ये थाईलैंड में वर्क कर सकते हैं, सारा कुछ लीगल, इनको कोई रोक टोक नहीं सकता। तो ये आपको दिखाया, अभी बाकी बातें फिर बाद में। ओके, टेक केयर। हाँ जी, तो गाइस अब हम आ गए हैं दोबारा। तो आपको बताना ये था कि बिलू बुक, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी है, और ये होती है बिलू बुक। बिलू बुक का मकसद ये होता है कि ये आपको इशू करते हैं, या कि थाई गवर्नमेंट जो होती है ये आपको इशू करती है कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नॉन बी वीज़ा होता है। नॉन बी वीज़ा इसीलिए होता है कि एक बिज़नेस टाइप वीज़ा होता है 3 मंथ का। इसमें एक तो कंपनी आपको चेक कर लेती है कि आप उनके काबिल हो कि नहीं। सॉरी, आपको शोर आ रहा होगा गाड़ियों का। तो वो नॉन बी इसलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वो नॉन भी इसलिए आपको मिलता है कि एक तो आप उसके ऊपर अपना ये वर्क परमिट आपको मिल सकता है, बिलू बुक नॉन बी के ऊपर भी इशू हो सकती है, और दूसरा कंपनी को भी टाइम मिल जाता है आपको चेक करने पे, और कंपनी भी डिसाइड करती है कि आपको वर्क परमिट देना है नहीं देना। बिलू बुक और वर्क परमिट ये सेम ही चीज़ होता है। कुछ लोग बिलू बुक बोलते हैं, कुछ लोग इसको वर्क परमिट बोलते हैं। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो जिस बाइक को भी यहाँ पे वर्क परमिट लेना है, तो ये बुक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। यही बुक आपको मिलेगी जब यहाँ पे आपका वर्क परमिट इशू होगा। तो इस बुक को आपने रखना है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये जो होती है बिलू बुक, ये आपके पास होनी चाहिए जहाँ में भी आप काम कर जाते हो, और ये उसी कंपनी में आप इस पर काम कर सकते हो जो आपको ये, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको वर्क परमिट देता हूँ, ठीक है। तो उस बुक के ऊपर मेंशन होता है कि ये बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी है, ये इसकी पोजीशन है इस कंपनी में। तो वो उस बिलू बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो वो आप लोग अपनी जेब में रखते हो, ताकि अगर कोई इमिग्रेशन या पुलिस वाले चेक करने हैं तो आप उनको दिखाओ, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहते, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। और दूसरा इसका ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बिलू बुक है किसी और कंपनी की, और आप काम कर रहे हो किसी और कंपनी में, तो वो बिलू बुक के ऊपर मेंशन होता है कि आपको 5,000 से लेके 50,000 तक का फ़ाइन हो सकता है। तो उसके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि आप किसी और कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। लेकिन ये वर्क परमिट या बिलू बुक, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आप यहाँ पे, मकसद यही होता है कि आप यहाँ पे लीगल रहो। तो लीगल रहने का असल मकसद होता है। बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और कंपनी का वीज़ा लेते हो, वो आपको कहता है कि जाके जॉब कहीं और करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी साथ वाली कंपनी, आप उसके पास वर्क परमिट लेते हो, वो आपको कहता है भाई वर्क परमिट आप मेरा यूज़ कर लो और काम जाके कहीं और करो। यानी कि एक तरह का वो आपको अपना वर्क परमिट सेल करता है। तो आप उसका वर्क परमिट लेके सिर्फ आप लीगल हो, ठीक है। अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आप इलीगल ही हो। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको 5,000 से लेके 50,000 तक का फ़ाइन भी हो सकता है, और इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी जो आपको यहाँ पे जॉब देते हैं वो बाकायदा आपको पुलिस प्रोटेक्शन और ये सारा कुछ वो ऑलरेडी देते हैं।
तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उन्हीं से आप वर्क परमिट लें। अगर वो नहीं देते तो कंपनी आप चेंज करें, जो आपको वर्क परमिट दे उसी कंपनी में आप काम करें, क्योंकि मसला भी हो सकता है और जब तक आपकी लक है वो चलती रहेगी साथ साथ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको 5,000 से 50,000 तक फ़ाइन पे करना पड़ सकता है और डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी का वर्क परमिट लें। बाकी जो जहाँ पे आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं या जो भी कुछ है वो आपको पुलिस प्रोटेक्शन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आपको, सारा कुछ वो करते हैं। और पीछे जो लॉयर, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने इस बाइक का निकलवाया, तो ये लॉयर भी उसको पुलिस प्रोटेक्शन देगा, सारा कुछ करेगा। इनको उसको टच वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन बुरी तकदीर का तो नहीं पता होता ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।